दोस्तों, मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हुए हो और चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना मोबाइल चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि वाह यार कितनी मस्त जिंदगी है। और तभी अचानक से आपका पैसा आपके सामने आता है और आपको जोर का तमाचा मारकर जगा देता है और कहता है कि क्या बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हो, उठो और जाके पैसा कमाओ। अब ये बात सुन के आप कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, पैसा भी कभी बात करता है और काम पर जाने के लिए फोर्स करता है। अगर आप भी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता, तो शायद आप समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसे ने काम पर लगा रखा है। आप एक मजदूर को ही देख लीजिए, वो पूरा दिन धूप में मेहनत करता है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा ही तो उससे ये करवा रहा है। देखो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना बुरी बात नहीं, सभी करते हैं। लेकिन एक तरफ एक बड़ा तबका बेहिसाब मेहनत करने के बाद भी बस गुजारे लायक ही पैसे कमा पाता है, और दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो बस कुछ समय के लिए ही हार्डवर्क करता है और फिर धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना लेता है कि फिर उसे काम करने की भी जरूरत नहीं रहती। वो सोता रहता है और उसका पैसा उसके लिए हार्डवर्क करके पैसे कमाता रहता है। और ऐसा सिस्टम बनाते हैं दुनिया के टॉप 1% लोग। ये लोग दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ को कंट्रोल करते हैं और मोस्ट लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। ये सिस्टम वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट लोगों में इसकी उतनी समझ और जागरूकता ना होने के कारण लोग स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आप पैसे की तंगी से ना जूझें, इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा एक वेरी फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। इस वीडियो के बाद आपके पास फाइनेंस का इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर पाओगे। सो लेट्स बिगन। अमीरी के सफर का पहला प्रिंसिपल है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। सोचिए, सुबह के 8 बजे हैं, आप जल्दबाजी में तैयार हो रहे हैं, आपको बस पकड़नी है। अगर लेट हुए तो बॉस से डांट पड़ेगी और ये हर दिन की कहानी है। ऑफिस में 9 घंटे की थका देने वाली मेहनत, फिर ट्रैफिक, फिर घर परिवार, सब कुछ एक साथ ही हैंडल करना है। थकान और हर दिन का तनाव, और यही सेम दिनचर्या को हर रोज फॉलो करना है। क्या यही जिंदगी है? आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में EMI, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, कुछ बचने ही नहीं देता। बस आखिर में कुछ बचता है तो वो है अगले महीने का इंतजार। ये वही चक्रव्यूह है जिसमें अधिकतर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। लेकिन अमीर लोग वो नहीं, वो थोड़ा अलग सोचते हैं। उनके लिए पैसा कोई लक्ष्य नहीं, एक टूल होता है। वे पैसे के लिए नहीं, सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी उनका पैसा जागकर उनके लिए काम कर रहा होता है। गरीब लोगों में अक्सर 2 चीजें होती हैं जो उनको पीछे रखती हैं, डर और लालच। गरीब लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो, कहीं EMI ना चुकाई तो, बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिर उनके अंदर लालच भी रहता है, नई कार, महंगे कपड़े, बड़ा मोबाइल, ये सबको ऑन करने का, जिस कारण वे पूरी उम्र कर्जे के जाल में फंसे रहते हैं। आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसके लिए ऑथर अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उन्होंने अपने रिच डैड से अमीर बनने का तरीका पूछा। तो रिच डैड ने कहा, तुम्हें पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। फिर उन्होंने रॉबर्ट को बिना सैलरी के काम करवाया। कुछ समय काम करने के बाद रॉबर्ट हताश हो गए और गुस्से में कहने लगे, आप हमें धोखा दे रहे हैं, ऐसे बिना पैसे के काम करके मैं कैसे अमीर बन पाऊंगा। तो फिर उस दिन रिच डैड ने गहरी बात कही। उन्होंने रॉबर्ट को कहा कि ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। पैसों को खोने का डर और पाने का लालच उन्हें पूरी तरह से काबू कर लेता है। ये सुन के रॉबर्ट की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि असली आजादी पैसे से नहीं, बल्कि पैसे की सही समझ से आती है। अब आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या फिर किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए सुबह से रात तक मशीन की तरह मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हर रोज थकान महसूस करते हैं, अगर आप पैसों के अभाव में अपने सपनों को छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने पैसों को अपना मालिक बना रखा है। अब समय है खुद से एक वादा करने का कि मैं नौकरी करूंगा लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। मैं पैसे को कमाकर केवल खर्च नहीं करूंगा, बल्कि उसको बचाकर बढ़ाऊंगा और एक दिन आजाद होकर कहूंगा कि अब पैसा मेरे लिए काम करता है। अब आते हैं हमारे अगले लेसन पर, जो है अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट 4 क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, E, S, B और I, जिसमें E का मतलब है एम्प्लॉय,
ये आते हैं पहले क्वाड्रेंट में। ये लोग नौकरी करते हैं और सैलरी के भरोसे रहते हैं। ये पूरी जिंदगी इस डर में बिता देते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। फिर दूसरे हैं एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहते हैं कि मुझे खुद के लिए काम करना पसंद है, मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा। ये लोग डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर्स आदि हो सकते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स। ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे बिना काम किए भी पैसा लाए। फिर लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं इन्वेस्टर्स। ये कहते हैं कि मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है जब मेरा पैसा खुद मेरे लिए पैसा कमा सकता है। पहले दो क्वाड्रेंट में आने वाले लोग पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का पूरा फायदा केवल इनके मालिक और परिवार वालों को मिलता है। वहीं तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आने वाले लोग ही मनचाही जिंदगी जी पाते हैं। ये लोग चाहे 20 समंदर किसी यॉट में छुट्टी मनाएं, फिर भी इनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इन्होंने या तो ऐसे बिजनेस बनाए होते हैं जो उनके बिना काम किए भी ऑपरेट होते रहते हैं, या इन्होंने रियल एस्टेट या स्टॉक्स जैसे एसेट में निवेश किया होता है जहां से इनको पैसिव इनकम मिलती रहती है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि असली अमीरी कौन से क्वाड्रेंट्स में है। जी हाँ, थर्ड और फोर्थ में। तो इन क्वाड्रेंट्स में आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी सोच बदलिए, नौकरी तक ही सीमित मत रहिए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखिए। फिर छोटी शुरुआत करिए, निवेश करिए, बिजनेस आइडिया पर काम करिए और फाइनली अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए और एसेट्स बनाइए। अब आते हैं हमारे थर्ड लेसन पर, जो है व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सोचिए, आपके पास एक खूबसूरत कार है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको उसे चलाना नहीं आता। अब क्या होगा? या तो आप किसी और को ड्राइवर रखोगे या फिर किसी दिन हादसा हो जाएगा। अब इसी स्थिति को पैसों से जोड़कर देखिए। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपको उसे संभालना नहीं आता, तो फिर क्या होगा? या तो कोई और उसका आपसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेगा, या फिर आप धीरे धीरे सब कुछ गवा देंगे। इसलिए पैसे से ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। जैसे कि माइक टाइसन, जो कि एक फेमस बॉक्सर हैं, उन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर में $400 मिलियन कमाए थे, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज के अभाव के कारण उन्होंने सारे के सारे गवा दिए और 2003 में उनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। वहीं एक सफाई कर्मचारी, जिसने अपनी सारी जिंदगी या तो गाड़ियां ठीक करी या फर्श पर झाड़ू लगाया, वो जब मरा तो इंटरनेशनल न्यूज बन गया, क्योंकि इस सादे से आदमी की नेटवर्थ $8 मिलियन से ज्यादा थी। इसने कई सारे स्टॉक्स खरीद रखे थे और अच्छे अच्छे निवेश कर रखे थे। ये होता है जब आपको फाइनेंस का सही नॉलेज होता है। पैसों का नॉलेज लेने के लिए आप फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं, फिर पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम हर हफ्ते पैसे, बिजनेस और निवेश से जुड़ी वीडियोस चैनल पर लाते ही रहते हैं, जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को बड़ी तेजी से बढ़ा सकती हैं। इसलिए डू सब्सक्राइब। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो है लेसन नंबर 4, रिच बाय एसेट्स एंड पुअर बाय लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने रॉबर्ट को पैसे और निवेश के बारे में कई अनमोल सीख दी। उन्हीं में से एक सीख थी कि अमीर एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब खरीदते हैं लायबिलिटीज। एक बार रॉबर्ट और उनके पुअर डैड घर खरीदने की बात कर रहे थे, तो पुअर डैड ने कहा, पहले ढेर सारे पैसे कमाओ, फिर बड़ा और खूबसूरत घर खरीदो। घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वहीं रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि घर खरीदने से पहले ऐसे निवेश करो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, ताकि जब तुम घर लो तो उसकी कीमत तुम्हारी जेब से ना जाए। गरीब पिता ने मेहनत करके एक बड़ा घर खरीदा, लेकिन फिर क्या हुआ? हर महीने मोटी ईएमआई भरनी पड़ी। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस खर्च और ब्याज खर्चे बढ़ते गए। कुछ सालों बाद जब रिटायर हुए तो उनकी आय बंद हो गई। उनके पास सिर्फ एक बड़ा घर था, लेकिन कोई इनकम नहीं थी, यानी घर उनके लिए बोझ बन गया। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने पहले कुछ छोटी प्रॉपर्टीज खरीदी। उन्होंने एक छोटी सी इमारत खरीदी और उसे किराए पर दिया। फिर कुछ और संपत्तियां खरीदी जो हर महीने उन्हें पैसिव इनकम देने लगी। जब उनकी किराए से कमाई इतनी बढ़ गई कि उनकी ईएमआई बिना उनकी जेब से निकले ही भरने लगी, तब उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। यानी उनका घर उनकी जेब पर बोझ नहीं बना, बल्कि उनकी संपत्तियों ने ही उनके घर का खर्च उठा लिया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गरीब लोग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर ईएमआई भरते हैं, जबकि अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, निवेश बनाते हैं जो उनकी इनकम बढ़ाएं, फिर भी अंत में लायबिलिटीज खरीदते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो पहले इनकम जनरेटिंग एसेट बनाओ, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करो। अब आ जाइए हमारे अगले लेसन पर, लेसन नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस।
क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज 9 से 5 नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप दूसरों के बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं। आंकड़े कहते हैं कि दुनिया के 90% गरीब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और कभी अपने सपनों पर काम करते ही नहीं। वहीं 90% अमीर लोग बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि नौकरी। ऑथर के पुअर डैड ने भी 30 साल तक मेहनत की, लेकिन कभी अमीर नहीं बने। उन पर कार का लोन, घर की ईएमआई बाकी थी रिटायरमेंट के बाद भी। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड ने एक बिजनेस शुरू किया, उसे बढ़ाया और फिर दूसरों को भी नौकरियां दी। आप भी खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपने को पूरा करने में लगे हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 रूल्स ऑफ मनी जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकते हैं। आपको ये लेसन्स कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं।